नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति और आपका स्वागत है मेरे पहले व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैंने स्पेशल लोकेशन के लिए बनाया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हम आ गए हैं जगन्नाथपुरी में और स्टेशन से उतरते ही हम चल पड़े अपना होटल ढूंढने के लिए। तो होटल ढूंढने के लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा गाइस। मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि जगन्नाथपुरी स्टेशन से जब आप उतरते हैं उसके 1 किलोमीटर के अंदर में ही 1 किलोमीटर के अंदर में ही आपको आपके पास सिटी रोड पड़ता है। वहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारे होटल्स हैं, बीच भी पास में है, मंदिर भी पास में है। तो हमने फटाफट से होटल ढूंढा, उसके बाद हम चल पड़े बीच की तरफ। होटल की क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं वो क्लिप बनाना ही भूल गई, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे और फटाफट सुबह के टाइम हम लोग पहुँच गए थे। 5 बजे गाइस हम लोग पहुँच गए थे और हम लोगों ने फटाफट होटल ढूंढा अपना और फिर हम चल पड़े बीच की तरफ। तो जब हम बीच पे गए, यहाँ पे देखिए लोगों ने कितना कूड़ा फेंक रखा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप कहीं भी बीच पे जाते हैं तो आप इतना कूड़ा नहीं डालिए। अगर आप नहीं डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप डालते हैं या गलती से डल जाता है तो आप अपने साथ हमेशा एक बेल्ट कैरी कीजिए। पर्स वाला बेल्ट आता है, तो उसमें आप अपना कूड़ा जो भी है आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे गए गाइज। मैं आपको आगे वाली वीडियो में समुद्र की आवाज़ भी सुनाऊंगी। तो हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि ये मिट्टी थी बहुत धंसने वाली थी। बीच जो ये सैंड था ये बहुत ज़्यादा धंसने वाला था। तो हम लोग फटाफट से बीच पे पहुँचे नहाने के लिए। सुबह सुबह के टाइम था तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि या तो आप सुबह के टाइम बीच पे नहाने के लिए जाइए या आप शाम के टाइम जाइए। 4 बजे के बाद आप कभी भी बीच पे जा सकते हैं। इतनी धूप नहीं होती है, पर आप अगर 11-12 बजे के करीब जाएंगे तो गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा धूप मिलेगी। आप इंजॉय तो करोगे पर उससे आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। और क्योंकि हम लोग तो सुबह सुबह गए थे तो हम लोगों को वैसे भी इतनी टैनिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। तो गाइस हमने यहाँ पे बहुत ही इन्जॉय किया। बीच पे यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे अगर हमारे साथ मेरी मदर इन लॉ थी तो वो ज़्यादा नहीं चल पाती हैं, तो इसलिए हमने उनके लिए एक चेयर ली थी। यहाँ पे चेयर भी आपको रेंट करनी पड़ती है। तो चेयर का जो रेंट था गाइस वो 50 रुपीज़ पर पर्सन था। तो आप 50 रुपीज़ में आप कभी कितनी भी देर तक बैठ सकते हो वहाँ पे। एंड इतनी लहरें आ रही थी। हम लोग तो मैं तो ज़्यादा आगे नहीं गई, पर और यहाँ पे सब कुछ था, मतलब आपको खाने पीने के लिए भी सब कुछ था। देखिए गाइस कितनी ज़्यादा लहरें आ रही हैं। ये मेरा पति बिल्कुल पागल हो चुका है नहाते नहाते। और हमें बस यही डर लग रहा था कि हमें, क्योंकि एक लोकल भैया ने बताया था कि यहाँ पे कभी कभी घुमाव बन जाता है और उसमें लोग बह भी जाते हैं। तो गाइस जब भी आप ऐसी जगह पे जाएं और नहाएं तो थोड़ा डिस्टेंस बना के नहाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे नहीं होती है। क्योंकि ये बीच बिल्कुल अलग हट के था, क्योंकि हमारा होटल इससे बहुत ही पास था गाइस, 500 मीटर भी नहीं होगा। बिल्कुल हमारे होटल के सामने ही ये क्या कहते हैं बीच का रास्ता जाता था। एंड होटल भी हमने यहाँ पे हम अक्टूबर के सीज़न में गए थे। तो मैं आपको बता दूँ, अक्टूबर का सीज़न जगन्नाथपुरी में सीज़न शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने लगते हैं दर्शन के लिए जगन्नाथ जी के। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये सीज़न, फरवरी जनवरी तक ये सीज़न रहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने के बाद नहा करके अपने होटल से जो यहाँ के आसपास के लोकल मंदिर थे वो देखने गए, ताकि हमसे कुछ छूट ना जाए। तो ये जो मंदिर है ये राम मंदिर है। ये राम मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर था। यहाँ पे लोकल छोटा नहीं बड़ा मंदिर था, इतना छोटा नहीं था। तो ये सामने राम जी के दर्शन कर सकते हैं आप। यहाँ पे वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी गाइस, ये मुझे बाद में पता चला, इसलिए मैं बहुत क्लियर वीडियो नहीं बना पाई। इसमें जो आप ये पेंटिंग्स बनी हुई देख रहे हैं साइड में, इसमें राम जी का जीवन दर्शाया है। देखिए जैसे यहाँ पे ये रामेश्वरम का मंदिर दिखाया है, जहाँ राम जी ने पूजा करी थी शिव भगवान की। एंड ये जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा मंदिर था गाइस, पर यहाँ पे मंदिर में आपको वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं था, ये मुझे बाद में पता चला। और मैं यहाँ पे भीड़ थी क्योंकि, तो मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सब लोग दर्शन कर रहे थे, तो थोड़ी वीडियो इधर उधर हो गई है। एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो जो भी गलती हुई हो तो आप मुझे बताना, तो मैं अगली बार से अच्छे से बनाऊंगी वीडियो।
एंड आपको बता दूं, फिर हम यहाँ पे ये मंदिर गए। ये मंदिर नहीं, ये मोनेस्ट्री थी एक्चुअली। यहाँ पे कोई था नहीं, पर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं, कारीगरी का काम हो रहा था। पत्थर में ये लोग बना रहे थे एंड बहुत ही सुंदर नक्काशी कर रहे थे ये लोग पत्थर में। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी लास्ट में। पर यहाँ पे कोई था नहीं गाइस, तो मुझे इसलिए इतना कुछ पूछने को नहीं मिला। यहाँ पे कोई भी नहीं था, लोकल थे और लोकल लोगों को हिंदी नहीं आती थी, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें कांटेक्ट करने में लोगों से। बहुत कम लोगों को यहाँ पे बांग्ला यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर बोली जाती है, पर हिंदी ज़्यादातर लोगों को नहीं आती। तो हम लोग ने अपने आप ही डिस्कवर किया सब कुछ। तो ये अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे आए हैं, इंद्र जमुना पे। तो ये इंद्र जमुना है। यहाँ पर स्नान करने के बाद आप सामने वाले मंदिर है उसमें आप दर्शन करते हैं। अब इसका महत्व तो नहीं पता, पर ये क्योंकि हमारे पास कोई बताने वाला था नहीं गाइस, हमने लोकल एक भैया से बात करके आसपास के मंदिर देखने का सोचा था, तो इसलिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लंगूर थे कि वो लोग आप पे अटैक भी कर रहे थे। तो ये मंदिर में इतनी सुंदर छवि थी राधा कृष्ण की, और बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पे बैठ के। आप देख सकते हो यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो कह रहे थे कि पानी में पैसे डालो और हम ढूंढ के लाएंगे, तो हमने वो भी किया। एंड उसके बाद हम चल पड़े दूसरी अपनी लोकेशन पे। उसके बाद हम लोग गए गाइस नरसिम्हा मंदिर की तरफ। नरसिम्हा मंदिर, ये नरसिम्हा मंदिर है, ये इंद्र जमुना के पास वाला ही मंदिर है। हाँ, तो यहाँ से हम निकले। उसके बाद हम लोग गए नरसिम्हा मंदिर में। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत बहुत आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं पूजा करने के लिए। जो पंडित लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं आपसे। एंड मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो 500 से नीचे पंडित जी जो हैं वो प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। 100 रुपीज़ 500 से नीचे वो प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। ये मौसीबा मंदिर है गाइस। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जगन्नाथ जी जब अपने घर से निकलते हैं तो यहाँ पे अपनी मौसी के घर आके खाना खाते हैं, तो इसलिए इस मंदिर का नाम मौसीमा मंदिर है। इतना बड़ा मंदिर नहीं है, ये छोटा सा मंदिर है। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा घूमने के लिए, क्योंकि हम आसपास के मंदिर ही गए थे। एंड इसके बाद हम जगन्नाथ जी मंदिर गए थे। तो जगन्नाथ जी के मंदिर की तो वीडियो मेरे पास नहीं है गाइस, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोन अलाउड नहीं है, आप बाहर से प्रसाद भी नहीं लेकर जा सकते हो। तो जगन्नाथ जी मंदिर में क्या है, आप सिर्फ केला या नारियल ले जा सकते हो, और जो प्रसाद जो मिलता है वो आप बाहर से नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रसाद वो लोग अंदर का ही चढ़ाते हैं। तो आप लोग अगर जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, क्योंकि वो अंदर ही चढ़ाते हैं। अंदर से ही आपको लेना पड़ेगा और अंदर ही आपको चढ़ाना पड़ेगा, और बाहर से आप ले जाएंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइज़ ये नरसिम्हा मंदिर है। वैसे तो यहाँ के मंदिर खाली ही थे, इतना रश नहीं था, पर जहाँ पे रश था वहाँ पे यहाँ पे भी वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी गाइज़। तो जो थोड़ी बहुत मैं वीडियो बना पाई वही मैंने बनाई। उसके बाद पंडित जी ने मुझे मना कर दिया था, तो फिर मैंने उसे तभी स्टॉप कर दी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ जी में मोस्ट प्रोबेबली आप केले चढ़ा सकते हैं, आप नारियल चढ़ा सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट चढ़ा सकते हैं, या फिर आप नारियल चढ़ा सकते हैं। पर जो आप पक्का प्रसाद लोगे वो अंदर से फ़ैन जो होते हैं, फ़ैन को चाशनी में डुबो के, फ़ैन जैसे ही कहूँगी मैं तो उसे चाशनी में डुबो के फिर जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो आप अंदर से ही ले सकते हो, वो बहुत सारे पंडित जी अंदर खड़े होते हैं, तो आप उनसे ले सकते हो। और जगन्नाथ जी की सबसे फेमस बात ये है गाइस कि आप पहली सीढ़ी जो आप कहते हैं, आपने सुना होगा कि यमराज वाली सीढ़ी होती है, तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप उस सीढ़ी पे पैर रख के अंदर जाते हो तो और पैर रख के अंदर जाते हो, और जब आते टाइम आप उस सीढ़ी को पैर रख के, उस सीढ़ी के ऊपर पैर रख के नहीं आना होता। जाते टाइम आपको पैर रखना होता है, पर आते टाइम आपको उस पर पैर नहीं रखना होता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा 5 दिन का टूर था गाइस, तो हम लोगों को भी इतना जानकारी नहीं थी। तो पर हमने लोगों को 1-2 दिन के बाद ये सब जानकारी धीमे धीमे पता चलती रही थी। तो जैसे जैसे हमें पता चलता गया वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता गया क्या क्या करना है। तो गाइस सेकंड डे है हमारा अब यहाँ पे।
तो सेकेंड डे हमने जो विज़िट किया, हम चिलिका लेक गए थे गाइज। आपको भी पता होगा चिलिका लेक सब बहुत बड़ी लेक है। एंड ये चिलिका का मैं अगर आप लोग चाहते हैं तो चिलिका लेक का मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेक है, इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे ये 2 भैया भी गए थे हमारे साथ। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ ये लोग क्या फ्रॉड करते हैं। ये लोग क्या करते हैं गाइस, ये पहले से इनके पास शेल और एक अजीब सा कुछ होता है इनके पास। तो ये लोग ना उसमें पहले से ही पत्थर भर के रखते हैं, जो मिनरल्स जो स्टोन्स होते हैं वो लोग वो भर के रखते हैं। देखिए इन्होंने हमें मून स्टोन निकाल के दिखाया था, पर्ल भी निकाल के दिखाए थे, मून स्टोन भी निकाल के दिखाया था, मूंगा पुखराज सब कुछ निकाल के दिखाया था। ये लोग बहुत महंगा देते हैं गाइस। पर्ल इन्होंने हमें 600 का एक दिया और मून स्टोन इन्होंने हमें 3500 का बताया था। पर आप ये गलती मत करना जो मैंने करी। मैंने यहाँ से वो मूनस्टोन ले लिया। ये रेड क्रैप्स हैं। ये गाइज ये इन्होंने बंद कर रखा था क्योंकि ये दिखाने के लिए था खाली, तो बहुत अच्छा पोर्शन में बंद कर रखा था। तो गाइज ये है हमारी ट्रिप का 3rd डे। तो हमने एक बस करी थी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ जी में आप 2 ही ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हैं, या तो आप बस से जा सकते हैं या अपनी प्राइवेट कैब कर सकते हैं। तो प्राइवेट कैब में हमें फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि प्राइवेट कैब में भी वो लोग इतना ही घुमाते हैं जितना वो बस में घुमाते हैं। और बस ऐसी बुरी नहीं थी, एसी बस थी गाइस, और इतने लोग नहीं थे। 40 लोगों की बस होती है पर इतने लोग नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि 20 या 25 लोग ही थे, और 20-25 लोगों के साथ आपको जो एडवांटेज मिल जाती है वो आप पर्सनली नहीं ले सकते। तो हम बस से चल दिए। भैया हमें समझा रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे। तो गैस ये दौड़ा दौड़ी यात्रा के नाम से फेमस है। तो इस ट्रिप में वो लोग हमें 5-6 जगह घुमाते हैं, 5-6 लोकेशन बेसिकली 10-12 लोकेशन बताते हैं। पर इसमें आपको हर कोई 4-5 लोकेशन से ज़्यादा नहीं घुमाते हैं ये लोग। 250 पर हेड इसका रेंट था। तो 250 के हिसाब से हमें गाइस ये घाटे का सौदा नहीं लगा, क्योंकि उसने हमें बहुत सारी जगह घुमाई। तो सबसे पहले हम गए चंद्रभागा नदी। तो जो चंद्रभागा नदी है वो साल में सिर्फ एक बार आती है। तो चंद्रभागा में हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो सिर्फ साल में एक बार आती है, और उसमें उस टाइम पे इतनी भीड़ होती है। और वो रात को ही आती है, रात को अपने आप से आती है नदी, और अपने आप पता नहीं कहाँ चली जाती है, ऐसा हमें भैया ने बताया। तो ये हमारी यात्रा शुरू हो गई, और ये नदी है, इसका नाम है भार्गव नदी। ये भैया कहीं भी रोक नहीं रहे थे, क्योंकि हमें बहुत सारी लोकेशंस कवर करनी थी गाइस। हमें जगन्नाथ जी से सीधा भुवनेश्वर जाना था। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें घूमेंगे। ये चंद्रभागा बीच है गाइस। तो यहाँ पे नहाने का कोई सिस्टम नहीं था, कोई एंजॉयमेंट का सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये इस बीच पे लहरें इतनी ज़्यादा थीं कि अगर कोई लहरों में अगर चला गया, गलती से फंस गया, तो उसके बचने का कोई चांस नहीं था। यहाँ पे कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था। तो ये सिर्फ देखने के लिए था। तो अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन है कोणार्क टेम्पल। ये हम कोणार्क टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। बहुत बड़ा है ये, इसका रास्ता भी बहुत बड़ा है। बहुत देर में हम लोग पहुंच पाए लोकेशन पे। लिटरली बस में बैठे बैठे हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और मैं बता दूं, मैं वीडियो बनाते बनाते भी इतना थक गई थी कि मेरे से कैमरा ऊपर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना था और हम लोग बिल्कुल पीछे रह गए थे। और हमें अपने ग्रुप के साथ जाना था। तो हमारे ग्रुप का नाम था जगन्नाथ परिवार, जो कि बहुत अच्छा नाम था। एंड हमें अपने ग्रुप के साथ ही रहना था। तो हमें गाइड भी मिले थे, क्या कहते हैं, हमने जो बस करी थी गाइस, जो आप टूर ट्रैवल से आप बस करते हो, वहाँ पे बहुत सारे टूर ट्रैवल है जगन्नाथ जी में। पहले तो आप किसी भी फ्रॉड में मत फंस जाइएगा। एक अच्छे रजिस्टर्ड टूर ट्रैवल से ही आप अपने टूर पैकेजेस बुक करिएगा। 2 ही टूर पैकेजेस होते हैं। एक चिलिका लेक का होता है, एक दिन में वो आपको सिर्फ चिलिका लेक घुमाते हैं, और एक दिन में आपको ये 5-6 लोकेशन ले जाते हैं, जिसमें कोणार्क सन टेम्पल, चंद्रभागा बीच, लिंगेश्वर टेम्पल, एंड 1-2 जगह और दिखाते हूँ गाइस। में वीडियो में आएगा तो आपको बताऊँगी। तो ये कोणार्क टेम्पल है। यहाँ पे वो लोग आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं गाइस, सिर्फ 40 मिनट्स देते हैं। अगर आप अलग से आना चाहते हैं, अगर आप 5-6 दिन का ट्रिप बनाते हैं जगन्नाथपुरी का, और आप अलग से ये सब चीज़ें घूमना चाहते हैं, तो आप घूम सकते हैं। पर मैं आपको बता दूँ, कोणार्क टेम्पल में भी अभी इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वहाँ पे अंदर तो जाने दिया ही नहीं जाता है। और छाया मंदिर है, छाया मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है। मतलब वो बेसिकली
वो तो उसका डर लगता है कि वो टूट ना जाए, कहीं से गिर ना जाए। आपको आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि बहुत तरफ मंदिर के बहुत तरफ सपोर्ट दिया गया है। ये जो भैया हमें गाइड मिले थे, गाइड भैया भी हमें बता रहे थे कि अभी कोणार्क टेम्पल का जो मेन मंदिर है उसको खोलने की बात चल रही है गवर्नमेंट से। तो उन्होंने बताया जैसे ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने हमारे सन टेम्पल में बालू भरा था, ऐसा उन्होंने बताया। गाइस मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बना के बोल रही हूँ, तो जो मुझे बताएगा मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। तो उन्होंने बताया था कि इसमें बालू पत्थर वगैरह भरे हुए हैं, तो सरकार तैयारी कर रही है कि उसको निकालें और फिर उसको आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो गाइस हम तो ये चाहते हैं कि ये सब हो जाए। पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे मंदिर तो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही स्पेशियस था। यहाँ पे आपको घूमने के लिए आप बैठ सकते हो, आपको देखना है तो आप देख सकते हो। छोटी छोटी नक्काशी यहाँ पे करी गई है मंदिर में, ऊपर तक आप देख सकते हो। आधी जगह से तो खैर टेम्पल, बहुत थोड़ी थोड़ी जगह से टेम्पल टूट रहा है। जो इसके जो स्टूप्स हैं इसके वो रखे हुए हैं साइड में, वो भी आप देख सकते हो। पर इसमें नक्काशी बहुत पतली पतली करी गई है। ये जो आप क्लॉकवाइज ये देख रहे हो, बहुत छोटी छोटी नक्काशी है गाइस। आप आगे तक देखोगे ना तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि उस टाइम पे हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी छोटी छोटी इसमें नक्काशी कर रखी है। तो हम लोग ने यही देखा, ये सर हमें यही बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो उन्होंने ही हमें बताया था कि इसके मंदिर के अंदर बालू वालू भरा हुआ है। तो गाइस हमें यहाँ पे 40 मिनट्स मिले थे घूमने के लिए। तो 40 मिनट्स में जितना मैं कवर कर पाई उतना मैंने कवर किया। हम देख सकते हो यहाँ पे कितनी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं गौतम बुद्ध की। एंड इसमें बहुत, ये जो आप सर्कल देख रहे हो, पहिया देख रहे हो, इसमें भी बहुत छोटी छोटी नक्काशी करी हुई है। इतनी सुंदर करी हुई है कि आपको एक एक चीज़ अलग अलग दिखेगी। आप देख रहे हो नीचे की प्लेट्स में भी कितनी, नीचे की प्लेट्स में भी कितनी बारीकी से नक्काशी करी है। तो गाइस मंदिर घूमने तो बहुत मज़ा आया, पर इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, सांस नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोगों ने तो 60 रुपीज़ के छोटे छोटे फ़ैन बाय किए थे, तो हम उससे ही हवा करने की कोशिश कर रहे थे। ये आप देख सकते हो, ये पिलर्स लग रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। तो गाइज़ यही था बस, यहाँ पे और कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं था। आप घूम सकते हो, आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है। तो मुझे ये देखिए, आप देख रहे हो आप कितनी छोटी छोटी नक्काशी करी हुई है यहाँ पे, बहुत बारीकी से बनाया हुआ है। मैं नहीं समझ सकती कि इतनी पहले भी लोगों को, इतने टैलेंटेड लोग थे हमारे इंडिया के, इतने टैलेंटेड लोग थे कि उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है। कितना काम किया होगा, कितना बड़ा पहाड़ काट के बनाया होगा, पत्थर काट के बनाया होगा, बहुत मेहनत लगी होगी उसको बनाने में गाइस। फिर बस हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके, फिर हम अपना चल दिए दूसरी लोकेशन की तरफ, क्योंकि हमें सिर्फ 40 मिनट्स ही दी गए थे। तो फिर हम लोग दूसरी, यहाँ से जाते वक्त भी आपको बहुत लोग, एक तो गाइस यहाँ पे बहुत लोग आपको पागल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओशन है, बीचेस हैं, तो लोग आपको पागल बनाएंगे कि ये शंख असली है या ये पर्ल असली है, बहुत महंगे रेट आपको देंगे। तो आपको कुछ भी ऐसे आम लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ठग लेंगे वो लोग आपको। मेरे को भी बहुत ज़्यादा ठग लिया है, मैं तो खुद ठग के आई हूँ। तो आप मत करना है ऐसा जो गलती मैंने करी है। आप किसी भी लोकल वेंडर से एकदम विश्वास कर पे कुछ भी मत खरीद दीजिएगा। तो गाइस ये हम आए थे गौतम बुद्ध के मंदिर में, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। तो ये बहुत सुंदर था गाइस, इसमें आपको ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे साथ हमारी मम्मी थी, दोनों, मेरी मम्मी भी और मेरी सासू माता भी। तो आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे लिफ्ट मिलती है, तो आप लिफ्ट से उनको ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं। तो आप लिफ्ट से उनको ला सकते हैं और लिफ्ट से ही आप नीचे जा सकते हैं। एंड लिफ्ट का कोई भी आपको पैसा नहीं देना होता है। तो कैसे यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, पर यहाँ तक आते आते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था, आप अंदर जाके देख सकते हो, ऊपर जाके देख सकते हो। पर गाइस हम ऊपर नहीं गए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी।
एंड मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर जाके दिखाऊं। मैं पूरा मंदिर भी नहीं घूमी क्योंकि यहाँ पे आते आते, क्योंकि ये दौड़ा दौड़ी यात्रा जो थी वो सच में दौड़ा दौड़ी थी, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं देते वो लोग एंड भागा भागी रहती है बस। तो इतनी ही वीडियो मैं बना पाई हूँ, पर इसकी एडवांटेज ये है कि आप बस से जाते हो तो आप ज़्यादा लोकेशन कवर कर पाते हो। अब मेन मकसद हमारा जाने का था कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन करें, हम ओशन देखें, सागर आरती अटेंड करें। पर सागर आरती अटेंड मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो साल में एक ही बार होती है। ये मुझे वहाँ पे जाके पता चला, मुझे लगा था वहाँ पे रोज़ होती है। तो गाइज़ यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था। पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया है या नहीं, पर नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर था। पूरा सिटी से दिख रहा था, पूरा गांव जो ये था पूरा सब कुछ दिख रहा था। यहाँ पे मेरे पतिदेव तैयार हो गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। जैसे तैसे हम लोग वहाँ से चले। उसके बाद हम लिंगेश्वर टेम्पल पहुँचे। यहाँ पे ये गाइस लिंगेश्वर टेम्पल है। मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे पूरी जगन्नाथ जी में किसी भी टेम्पल में आप जाएंगे तो आप किसी भी पंडित के चक्कर में मत आइएगा। यहाँ पे मेन पंडित रहते हैं जो सरकार के अंडर होते हैं, जिन्हें सरकार ने रखा हुआ है, तो आप उनकी बात मानिएगा और किसी की बात नहीं मानिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे हर किसी की बात मानेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवा देंगे वो लोग एंड आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा इसमें। तो लिंगेश्वर टेम्पल में गाइस कैमरा नहीं ले जा सकते थे, पर लिंगेश्वर टेम्पल में भी नारियल ले जाना होता है एंड आप बाहर से प्रसाद ले जा सकते हैं जो कि 100-200 रुपये का पड़ जाता है। पर अंदर जाके नारियल के लिए आपकी वो चिट काटते हैं और चिट काटने के बाद में आपको अंदर प्रसाद तभी चढ़ाने देते हैं जब वो आप चिट कटवा लेते हैं। तो गाइज़ उसके बाद हम लोग गए ज़ू की हालत में आपको बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा ज़ू नहीं था, नन्हा कंदा ज़ू था ये, इसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पर रेप्टाइल्स भी बहुत छोटे से स्पेस में रह रहे थे और क्रोकोडाइल्स की तो आप पूछो ही मत, इतने बुरे स्पेस में थे क्रोकोडाइल्स। बहुत छोटे छोटे नालियाँ मैं कहूँगी उन्हें, क्यारियाँ उन्होंने बना रखी थी, उसमें क्रोकोडाइल्स रह रहे थे, बहुत बुरी हालत में थे। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस ज़ू में जाएँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस ज़ू में जैसे जानवरों को रखा गया था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रेप्टाइल्स तो बहुत ही बुरी हालत में थे एंड हाँ यहाँ पे टाइगर्स थे, अच्छे हेल्थी टाइगर्स थे एंड बहुत अच्छा लगा उन टाइगर्स को देख के। पर गाइस यहाँ पे रेप्टाइल्स की हालत तो बहुत ही बेकार थी एंड आप देख सकते हैं मुझे तो यहाँ पे है बहुत बेकार हालत लगी और ज़ू भी बहुत बड़ा नहीं था, ठीक ठीक ज़ू था। तो मैं तो नहीं जाऊँगी टाइम वेस्ट करने के लिए अपना, अगर मैं दोबारा विज़िट करूँगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, पर वैसे यहाँ पे देखने के लिए इतना कुछ नहीं था। पर क्योंकि हमारे टूर पैकेज में ये था तो हम गए एंड पर ज़ू के बाद बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी, ज़ू के बाहर खाने पीने के लिए इतना सामान था गाइस कि हम पूरे दिन से भूखे थे। हमें इस दौड़ा दौड़ी यात्रा में बस एक टाइम खाने के लिए मिला था, क्योंकि गाइस इसमें 8 बजे आपकी बस चल देती है। मतलब आपको अपने होटल से 8 बजे तक आपको लोकेशन पे पहुंचना होता है जहां आपकी बस आपको मिलती है एंड 8 बजे के बाद आप सीधा घूमते रहते हो, आपको कहीं खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। आप कोणार्क टेम्पल जाते हो तब आपका जो बस में जो भैया आपका टूर गाइड रहता है वो आपको बोलते हैं कि आप खाना बुक करा दीजिए, और जो उनके खाने बुक होते हैं उनकी कमीशन बुक होती है, वहाँ का खाना इतना बुरा होता है गाइस। मैं तो आपको बिल्कुल भी रेफ़र नहीं करूँगी कि आप वहाँ के लोगों की बात सुन के खाना खाएँ। आप अपना देखिए, आप घूमिए, आप फिर उसके बाद खाना खाइए, क्योंकि कोणार्क टेम्पल में आप देखने जाएंगे तो आपको पूरा एक दिन लगेगा गाइस। मैं सच बताऊं तो आपको पूरा एक दिन चाहिए कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए। 40 मिनट्स में ये सब नहीं हो पाता है और उन्होंने हमें 40 मिनट्स दिए थे। तो गाइस हमने अपने गाइड के कहने से खाना बुक करवाया एंड गाइस मैं आपको बताऊँ वो खाना इतना बुरा था कि वो खाना हमसे खाया नहीं जा रहा था। बस जैसे तैसे हमने वो खाना खाया एंड हम निकले वहाँ से। हाँ, पर हमें ज़ू के बाहर बहुत सारी चीज़ें मिली खाने के लिए।
तो ज़ू का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। एंड यहाँ पे सफारी थी तो आपको 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़ में सफारी आपको मिल जाती है। एंड उससे आप पूरा ज़ू घूम सकते हैं। वैसे ये ज़ू बहुत बड़ा नहीं है, आप पैदल भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर बहुत तेज़ गाइड घुमाता है गाइस। एंड हमारे 7 सीनियर सिटीजन्स थे, तो हम तो बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकते थे उनके साथ कि हम उनको इतना चलवाएं, क्योंकि मेरी मम्मी की तो पहले से ही इतनी हालत ख़राब थी कि उनके घुटने से नहीं चला जा रहा था। एंड ये सब तो उनके लिए एडवांटेज था, उनको घूमना भी नहीं था, पर तब भी अगर ये पैकेज में था तो उन्होंने कहा कि कोई क्यों नहीं घूमते। एंड गाइस यस, ज़ू ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो थोड़ी देर में हमको इसमें सिर्फ 1 घंटा लगा होगा घूमने के लिए। तो 1 घंटे में हमने सब कुछ कवर कर लिया था, क्योंकि हम सफारी से गए थे। हम बीच बीच में उतरना पड़ा था, एंड बीच बीच में उतर के हमने सब कुछ देख लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं था ज़ू में। हमने जिराफ देखे थे, टाइगर्स देखे थे, रेप्टाइल्स देखे थे। रेप्टाइल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। टर्टल्स देखे थे, मंकीज़ देखे थे, चिंपैंजीज़ देखे थे जिनके नाम थे। एंड गाइस अगर मैं आपको बताऊँ, चिंपैंजीज़ के नाम लिखे हुए थे, अगर आप उनको उनके नाम से बुलाओ तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और सच में वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उनमें से एक का नाम राजा था, जिसको हमने आवाज़ भी मारी थी। एंड बहुत अच्छा लगा ये देख के कि वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे और वो कैसे देख रहे थे। वो ज़्यादा घबरा नहीं रहे थे लोगों से। इन ये हाँ, थोड़े रेप्टाइल्स की हालत ख़राब थी, बट ओवरऑल इतना ख़राब ज़ू नहीं था। नंदकंदा ज़ू था इसका नाम। एंड अच्छा लगा बस ज़ू घूम के। इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या बताऊँ। आपको जगन्नाथ जी के बारे में बताऊँगी। जगन्नाथ जी में भी आपको अंदर बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे। एंड आपको गाइज एक परफेक्ट एक सीक्रेट बात बताऊँ तो जगन्नाथ जी के मंदिर में एक टाइम होता है जहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं, मतलब आप गर्भगृह में जाते हैं। तो वो एक टाइम होता है जो बदलता नहीं है। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ये टाइम रहता है। तो अगर आप 2 बजे के करीब आप अपने होटल से निकलते हैं, या आप 2 बजे के करीब, मैं आपको कहूँगी आप कहीं कभी भी जाएं तो आप 2 बजे के करीब जगन्नाथ जी के मंदिर पहुँच जाएं, अंदर एंट्री ले लें, क्योंकि 2 बजे गर्भगृह खुलता है और आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। अगर आप सुबह सुबह मंगला आरती के लिए जाएंगे गाइस तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं बता दूं, मैंने ये गलती करी थी। मैं मंगला आरती के लिए सुबह 3:30 बजे उठी। आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा गाइस। 9 बजे से पहले मंदिर नहीं खोलते। मंदिर खुल जाता है गाइस 8-9 बजे से पहले। आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी गाइस। हम लोग 3:30 बजे के गए हुए और 8-9 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। अब आप कहोगे कि ज़ू दिखाने के टाइम पे मैं ये सब बातें कर रही हूँ, तो गाइज़ वीडियो इतनी लंबी हो जाती है अगर मैं सब कुछ आपको दिखाती, इसलिए मैं अभी आपको बात कर रही हूँ। ये तो आप देख ही रहे हो कितने प्यारे प्यारे टाइगर्स हैं यहाँ पे, वो खाना खा रहे हैं। ये लोग कुछ खाना खा रहे थे, तो थोड़ा बहुत ही मैं बता पाई। इसे मैंने सोचा आपको जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में बता दूँ, क्योंकि मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई गाइस। वो बिल्कुल भी आपको कैमरा अलाउड नहीं है, और आपको कैमरा ले जाना भी नहीं चाहिए वहाँ पे, क्योंकि अगर सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं तो उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी पुलिस रहती है वहाँ पे कि आप वैसे भी नहीं ले जा सकते फ़ोन। आप कोशिश भी करोगे तो भी नहीं ले जा पाओगे। एंड मैं आपको बता दूँ कि जो जगन्नाथ जी का भोग प्रसाद होता है वो आपको ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो पैसे दे के ही आपको वो भोग प्रसादी मिलता है। तो गाइज़ ये हमारे होटल का डे 3 है। एंड मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमारे पास कोई भी कैंडल नहीं थी, तो हमने लाइटर में ही फूंक मार दी। और ये देखिए मेरा हस्बैंड पागल हुए जा रहा है बर्थडे के मारे। एंड ये केक खिलाते हुए, ये मेरी सासू माता हैं, ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं दोनों माँ बेटे। तो यही इनका प्यार है। ये मेरे मुंह में भी केक ठूस दिया। अब आई पैसे देने की बारी, सब लोग अपना अपना पैसा बटोर रहे हैं और सब लोग पैसा देंगे इनको बहुत खुशी मिल जाती है जब सब इनको पैसे देते हैं, सब इनको टेंशन देते हैं, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं मेरे पतिदेव। एंड अब हमें कुछ टीका वीका के लिए मिल नहीं रहा था, तो मेरी सासू माता ने लिपस्टिक से ही इनका टीका बना दिया और इतना लंबा चौड़ा टीका इनको लगा दिया। तो गाइज़ बहुत मज़ा आया, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। तो हम सोच के ही गए थे कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हमें जगन्नाथ जी में ही करना है। हम यही सोच के गए थे
कि जिस दिन बर्थडे हो उस दिन हम दर्शन कर पाएँ, मतलब हम अपना स्पेशल डे जगन्नाथ जी के चरणों में दे पाएँ। एंड गाइस ये हमारे होटल से व्यू था सी का, जो कि हमें नहीं पता था। हमें भैया ने बताया कि हमारे होटल से भी ऊपर सी व्यू है। थोड़ा सा दूर था, इतनी दूर नहीं था। आप देख रहे हो कितनी सारी बोट्स हैं और बहुत सुंदर लग रहा था देख के। अभी ये तो आप कैमरे में देख रहे हो गाइस, आप रियल में जाओगे तो इतना सुंदर लगेगा आपको, इतना सुंदर लगेगा। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये चंद्रभागा बीच के पास ही एक बीच है, गोल्डन बीच। तो आप यहाँ पे जा सकते हो नाइट में, यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो आप। गोल्डन बीच में मैं आपको कहूँगी, गोल्डन बीच में आपको सामान मिल जाएगा। अगर आपको कोई पर्ल्स देता है तो गाइज आप उससे बहुत सारी बार्गेनिंग कीजिए। बहुत सारी बार्गेनिंग आप करेंगे, जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तब तक ये लोग आपको बहुत ज़्यादा रेट बोलेंगे। तो मैं यही करूँगी, आप बहुत सारी बार्गेनिंग कीजिए। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, मैंने चिलिका लेक में एक 3500 का मून स्टोन ख़रीदा था। एंड उसके बाद मैं गोल्डन बीच गई तो वो ही मून स्टोन एंड उसके साथ बहुत सारे स्टोन, एमरल्ड क्या कहते हैं, मूंगा, पन्ना, मैंने वो सब स्टोन 500 में ख़रीदे। एंड मुझे नहीं पता वो रियल है या नहीं, ये सब तो मैं बाद में चेक करूँगी। बट बहुत ज़्यादा ठगी है चिलिका लेक पे। ये हमारा लास्ट डे था बीच पे, तो हमने सोचा था कि लास्ट डे हम सिर्फ मंदिर जाएंगे और अपने बीच पे एंजॉय करेंगे। तो गाइस मुझे तो अपना ट्रिप बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत घूमे, हमने दर्शन भी किए। एंड ये लास्ट कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने खींची बीच की, ये आपके लिए। आप बताना आपको कैसा लगा मेरा फर्स्ट ब्लॉग। अगर मुझे कुछ एडिट करने की ज़रूरत है तो वो आपको कैसा लगा। बाय बाय गाइस।